हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास जिसके अंदर हम आज वापस रीजनिंग के कुछ और ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। कैसे ट्रिक्स अपन को काम आएगी एग्जाम में, कैसे काम आएगी। आज एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कम प्रयास चल रहा है, एग्जाम में मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, किसी को पता नहीं होता है कि उसका एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, पर आपको कोशिश तो करनी होगी ना। जैसे बड़ा प्रसिद्ध शेर है, शेर एक, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ऐसा बोलते हैं। एक कोशिश तो कीजिए, आप छोटी सी कोशिश शुरुआत करेंगे तो पता चलेगा उसका अंत कहाँ होगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग के अंदर एक घड़ी में एक टॉपिक आता है, उसमें बोला जाता है कोई समय दिया जाता है हमें t/m पर दोनों सुइयों के मध्य बना कोण। इसे हम निकालते हैं थीटा बराबर 30t-11/2m से। 30t-11/2m से हम इसे निकालते हैं। 30t क्या है? आगे वाली संख्या, और m क्या है? पीछे वाली संख्या। 30t-11/2m। देखिए, जैसा कोई क्वेश्चन आया अपने पास कि हमें 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बना। दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। एक टाइम है हमारे पास 7:20 का, और दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है 30। टी की जगह रखेंगे अपन आगे वाली संख्या 7 -11/2, m की जगह रखेंगे अपन 20। 2 10 110, 3 210, कितना डिग्री आया आपका? 100 डिग्री। यह आपका आंसर होगा 100 डिग्री। इसका आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आंसर सेम रहेगा। आपको केवल आंसर से मतलब। अच्छा, यहां हम कई बार कहां उलझते हैं। देखिए, ये वाली ट्रिक्स आपको कहीं मिल जाएगी, कुछ अलग रूप में मिल जाएगी। 11/2m -30t मिल जाएगा, अलग अलग तरीके हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अच्छी तरीका है, इसको याद रखने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, छोटे सा ट्रिक। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसी में, कि अगर मुझे ऐसी कोई संख्या आ जाए जो इजीली 2 से ना कटे, जैसे 8:25 पर मुझे कोण बताना है, 8:25 पर मुझे एंगल बताना है, घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या है। अब ये संख्या 2 से नहीं कट रही, तो मैं कैसे निकालूंगा? 30t-11/2m की जगह क्या रख देंगे? 25। ये t है, ये m। अब देखिए, यहां से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, 11 से किसी संख्या को कैसे गुणा करना। 11 से किसी संख्या को गुणा करने की ट्रिक क्या है? इजी वे में, इस 2 को ऐसा लिखो, 5 को ऐसा लिखो, दोनों का योग बीच में लिखो। 5 और 2 7। वापस देखना, 2 ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे लिख दिया, दोनों का योग बीच में लिख दिया। ठीक, ऐसे ही 11 को मान लो 43 से 34 से गुणा करना होता, 3 लिख देता, 4 लिख देता, बीच में लिख देता 7। 11 को मुझे 45 से गुणा करना है, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, दोनों का योग 9 बीच है ना। अच्छी ट्रिक, आसान सी ट्रिक। आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली संख्या पीछे, बीच में दोनों का योग। हाँ, ऐसी भी संख्या आ सकती है जिसमें कैरी हो रहा हूं। जैसे कोई नंबर है 7 5, 75 को इंटू कर रहा हूं मैं 11 से, 7 लिखा 5 लिखा, दोनों का सम कितना आ रहा है? 12। 12 में 2 एक कैरी जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, और 825 इसका आंसर हो जाएगा। वापस देख लेना, मैंने हासिल वाले की कैसे करी है। 5 ऐसा ही, 7 ऐसा ही, दोनों का सम 12, हासिल लगाएगा 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इस क्वेश्चन में यही करते हैं अपन। 30 3 8 24, ये 240 हो गए। अब ये इससे इंटू हुआ तो 2 आ गया, 7 7 आ गया, 5 आ गया भाई, 5 और 2 7, 2 5। ठीक है, और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? 2 240 माइनस 2 से भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14। ये आपको माइनस करना आता है क्या? देखिए ये कितना हो गया पूरा के पूरा? 100 तो 1 और 2.5 1, 102.5 हो गया ना। 102.5 हुआ कि नहीं हुआ?
देखिए 140 में कितने कम पड़ रहे हैं, 2.5 कम पड़ रहे हैं, और ये कितना है 240 तक जाने के लिए 100 और, तो 100 और 2.5 कितने होगा, 102.5 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है 102 सही 1/2 डिग्री, बड़ी आसान सी ट्रिक है। 30t - 11/2m, 30t - 11/2m। देखिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपके लिए 2-3 तरह की चीजें और लाने वाला हूँ। मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है, रीजनिंग है, और एक करंट अफेयर्स भी मेरा बहुत अच्छा है। ये करंट अफेयर्स मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे अच्छा करा आपने। इसके लिए आपको अगर चाहे ज्यादा क्लासेस चाहिए, कुछ चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा कि कैसे क्या कब लगाएंगे। अगर आप लोग इच्छुक है तो मैं इस पे चाहता हूँ करंट अफेयर्स के लिए लगाना। करंट अफेयर्स जैसे मैंने पीएससी दिया है, आरपीएससी वगैरह, करंट अफेयर्स मैंने कैसे तैयार करा, तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर आपके लिए रोज कम से कम 10 इंफॉर्मेशन लिख के आता है। 10 चीजें उसमें लिखी है जो एग्जाम से रिलेट करती है या एग्जाम के लिए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन 10 बातों पे बार बार अध्ययन। ये 10 बातें कैसे की जाएगी, 10 चीजों को कैसे 10, 11, 12 जो भी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस के ऊपर है, कैसे आपका कैसे वेरी करती है, इस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है वो आपके लिए मैं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।